आदाब, नमस्कार। बिहार की जंग में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम है मोनिस अनवर और मैं हूं माहिरा कौहर। आज बिहार की जंग में हम चर्चा करेंगे लगातार पहले फेज की वोटिंग को लेकर, और खासकर पहले फेज की वोटिंग में कई ऐसी चीजें होने वाली हैं जो सेकंड फेज पर बहुत ज्यादा असर डालेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ज्यादातर बड़े दावेदार, ज्यादातर हॉट सीट इस पहले फेज में है। माहिरा, अगर हम चर्चा करना चाहेंगे, आज पहले हम चर्चा करेंगे हॉट सीट पर। मेरी साथी माहिरा भी मेरे साथ होंगी। हम चर्चा करेंगे इन 121 सीटों की सारी चीजों को लेकर के, क्या क्या यहां पर इंपैक्टफुल है, कि क्या वोटर को यहां पे ज्यादा प्रभावित करता है, इन पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन बड़े चेहरे इस चुनाव में इस बार उन जिनके लिए वोट आज डाले जा रहे हैं वो इसमें शामिल हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे अपने साथी पैनलिस्ट से भी। और हमारे साथ में आज मुनाजिर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज मंसूरी हमारे जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मुनाजिर आलम जो है हमारे पास मधेपुर के रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। मुनाजिर जी, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि फिरोज जी, मैं भी चाहता हूं कि एक डाटा हम समझ लें कि क्या असल में फील्ड में चल रहा है, उसके बाद हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुनाजिर, सबसे पहले सवाल आपसे कि अभी आप क्योंकि फील्ड में हैं, क्या हालात आप देख रहे हैं? क्या जो वोटर है वो इतनी सुबह निकल कर आ रहा है? क्योंकि कहते हैं कि या तो सुबह के फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, दोपहर तक आते आते थोड़ी सी थम जाती है, और फिर शाम में जाके एक बार फिर से वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। मुनाजिर शायद अभी किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि फिरोज मंसूरी से मैं सवाल ले लूं। फिरोज जी, आज बिहार की जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट पर चुनाव होने वाला है। सबसे ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। बिहार के इस फर्स्ट फेज को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं वो फर्स्ट फेज के बाद पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे, यानी कि उनके लिए वोट हो जाएगा, उनका किस्मत जो है वो वीवीपैट में कैद हो जाएगी। लेकिन सेकंड फेज के लिए आप किस तरह से इन सारे माहौल को देख रहे हैं? मोनीस और माहिरा, सबसे पहले जय हिंद, जय बिहार जी। मुंसिफ टीवी के तमाम व्यूवर को मेरा सलाम है, आदाब है, जय हिंद है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। 121 विधानसभा क्षेत्र में लोग तैयार हैं, मजबूती से जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है। लोगों के अंदर इतना बेहतरीन, मतलब समझिए, मतदान के प्रति रुझान है कि अभी तक 14 से 15% मतदान हो चुके हैं पिछले 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा लोगों का ये है, और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, माताएं, बूढ़ी, मतलब तमाम लोग, बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोग मतदान केंद्र पर हैं। लंबी लंबी कतार है। आपके मुनाजिर साहब मधेपुरा से हैं, और वो देखिए कि एक लंबी कतार है, और बहुत ही मजबूती से लोकतंत्र के इस महापर्व को बिहार के लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है। पिछले बार 57% का प्रतिशत रहा, और जिस तरह से रुझान अभी आ रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि जितना मतदान के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग अपने मुद्दे को लेकर जागरूक हैं, कोई मुद्दे को भटकने नहीं दिया है। बिहार की आवाम ने, बिहार की जनता ने कोई आलतू फालतू कुछ भी से भटकाव नहीं है। सीधे सीधे मुद्दे पे बात हो रही है, और इसका नतीजा है कि लंबी कतारें आप देख रहे हैं। बक्सर से, भोजपुर से, बेगूसराय से 14% मतदान क्रॉस कर चुका है। नालंदा से, बिहार शरीफ से, हिलसा से 14% मतदान क्रॉस हुआ है। ये साबित करता है, और मधेपुरा से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लोगों का बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग भाग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट के तौर पर देख रहे हैं। माहिरा, जो क्योंकि परसेंटेज शुरुआत में बहुत अच्छी दिख रही है, माहिरा, क्या लगता है कि जब ज्यादा परसेंटेज होती है तो कहते हैं कि बदलाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मिथक टूटे हैं। पिछले कई चुनाव में बहुत ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो इस परसेंटेज ऑफ वोटिंग को लेकर क्या कहना है? खासकर हॉट सीट पे अगर हम नजर डालें माहिरा, कौन कौन सी आज 3 बड़ी सीट मैं कह सकता हूं कि जिन पे हम नजर डाल सकते हैं? देखिए मोनिस, वैसे तो लगभग 30 हॉट सीट्स हैं इस बार 2021 121 सीटों में 30 ऐसी सीटें हैं जिनको हम हॉट सीट कह सकते हैं। लेकिन इनमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 3 ऐसी सीटों की, जिसमें पहला सीट हो गया तेजस्वी यादव का, राघोपुर विधानसभा। दूसरा हो गया तारापुर, सम्राट चौधरी, ठीक है, इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, और क्या कहते हैं, और आगे मुख्यमंत्री, या कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वो तो जैसा चुनावी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से तय होगा।
दूसरा एक हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा। तो ये 3 सीटों पर सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो तेजस्वी यादव तीसरी बार जो है राघोपुर विधानसभा सीट से अपना किस्मत आजमाने के लिए इस बार मैदान में है। आपको बता चले इस बार उनको टक्कर देने के लिए मैदान में सतीश यादव है। सतीश यादव वही है जो कि बीजेपी की तरफ से उतरे हैं, जिन्होंने 2010 में उनकी माता श्री तेजस्वी यादव की माता श्री राबड़ी देवी को हराया था। ठीक है, और इस बार फिर उन्होंने ठान लिया कि तेजस्वी यादव को हराएंगे। लेकिन जहां तक हमने ग्राउंड पर देखा है, तेजस्वी को लेकर अभी भी लहर है, और अगर लोगों से बातचीत करें तो वो कहते हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव के युग में जो है वो विकास हुआ है, चीजें बदली हैं, और वो कहते हैं कि इस बार भी तेजस्वी यादव को वोट देंगे। बाकी तो परिणाम चुनावी परिणाम जो है वो रिजल्ट के दिन 14 नवंबर को ही पता चलेगा। दूसरा सीट का हम जिक्र कर लें, अगर दूसरी सीट की जिक्र करें, तारापुर सीट में लंबे समय के बाद सम्राट चौधरी जो है इस बार मैदान में होंगे, और क्योंकि पिछले कई बार से वो दूसरी सीटों से लड़ रहे थे। और आपको बताते चले कि तारापुर एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से अरुण कुमार जो है आरजेडी के, वो पिछली बार भी लगभग 5000 वोटों से हार गए थे। तीसरा जिक्र आता है हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का, जो कि लगातार 5 बार से लखीसराय से विधायक रहे और वहां से जीतते आए रहे, और उसे एक बीजेपी का मजबूत गढ़ भी कहा जाता है। तो ये 3 सीटें जो कि हॉट सीट में शुमार थी, और ये 3 बड़े चेहरे जिनकी सबकी नजर इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में इन 3 चेहरों पर होगी। बिल्कुल, मुनाजिर आलम भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुनाजिर, क्या हालात हैं, कितने लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, क्या लोगों से आपने बात करने की कोशिश की, किस तरह की चीजें आपको वहां नजर आई फील्ड पर? सुबह 7 बजे से मधेपुरा के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, और ज्यादातर देखा जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़ भाग ले रही है। महिलाएं बिना नाश्ता किए, जलपान किए हुए घर से बाहर निकले और 6 बजे से लाइन में लग करके वोटिंग कर रहे हैं। बात करेंगे, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर जो वोटिंग का मतदाता है वो 13,69,000 मतदाता है। 37 प्रत्याशी है जिसकी किस्मत ईवीएम में बंद होंगे। बिल्कुल। और पूरा मधेपुरा पुलिस प्रशासन जो इस चुनाव की तैयारी पूरी शांतिपूर्ण माहौल में किया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। जो बूथ है 1594 बूथ बनाए गए हैं, जिस बूथ पर महिलाएं के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, जो बुजुर्ग है उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की है, और बुजुर्ग को ज्यादातर देर तक लाइन में नहीं लगाया जाएगा। जैसे वो आएंगे उससे वोटिंग करके उससे फिर भेजा दिया जाएंगे। तो सारी तैयारियां जो है देखी जा रही है। और यदि हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, लगातार कई युवाओं से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, और कई जो बात के सामने मुनाजिर मैं चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे ये मत पूछिएगा कि कितने लोगों ने वोट दिए हैं, कहाँ किसको वोट दिया है, लेकिन उनके मुद्दे जरूर जानिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि फील्ड पे असल में आज जो वोटिंग हो रही है उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों को लेकर लोग निकले हैं घर से, जो इतनी सुबह सुबह आज निकल कर आ रहे हैं और ये लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। आप थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए, हम भी उसको समझने की कोशिश करते हैं उनको कि किस मुद्दों को लेकर आज जो है जनता बाहर निकल रही है। जी हाँ, कई युवा से हमने बातचीत की तो हमारे साथ अभी है एक युवा है, जिनसे बातचीत करेंगे। घर से बाहर निकले हैं, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा है कि रोजगार पे वोट करना है। 5 साल, अभी जो 5 साल के बाद हमें समय मिला है वोट करने का, अब हम लोग रोजगार पे बात नहीं करेंगे, हम लोग नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम लोग कब तक यानी धर्म की राजनीति करेंगे। ये बीजेपी वाले सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। बिहार में धर्म का एजेंडा फैला करके सभी को भड़का दिया गया है। लेकिन हम लोग अब आए हैं, उनके समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ पे लगभग लालटेन का ही सपोर्टर है, और हमें लग रहा है 90% लालटेन का ही वोट गिरेगा, और अभी गिर भी रहा है। नहीं, उनसे कहिए कि हमें नहीं जानना है कि आप किसको वोट कर रहे हैं, हमें नहीं जानना है आप किसको वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं बस वो बताएं खाली। शिक्षा चाहिए, तो बिहार में बहुत पीछे चल रहा है, तो ये मुद्दा पे हम लोग वोट करेंगे, ताकि बिहार मुद्दा है, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करें? लोग को शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। चलिए बताइए, आप बताइए। बिहार में जो है ना 20 साल का जो डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत ही गड़बड़ किया। 20 साल का रोजगार किया है, न कुछ किया है। इसलिए हम लोग जितना भी युवा हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले, क्योंकि सरकार बदलने से जो ना काम भी बदलता है। सरकार अगर बदलेगा तो नया नया, जैसे तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम लोग हर एक घर में रोजगार देंगे, और जो है ना जो माँ बहन योजना निकालते हैं उसके तरफ 2500 रुपया देंगे। जितने भी है तो हम लोग यही सोच रहे हैं
उसी को वोट दें। नीतीश कुमार भी तो कई सारी योजना लगाया है, युवाओं को रोजगार की बात कर रही है, कई विकास किए हैं। वो दो मिसाइल कहाँ लाए, पढ़ाई ला के शिक्षक को यहाँ भर दिए, हम लोग को मौका कहाँ दिए। हम लोग तो यहीं जाए ना, जो अगर मान लीजिए आप यहाँ का योग्यता आपके पास, यहाँ आपको नौकरी नहीं मिला, तब कैसे उसको वोट दीजिएगा? योग्यता के हिसाब से ना उसको वोट दीजिएगा, उसको वोट देंगे। चलिए आप बताइए, ठीक है मुनाजिर, मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। मुनाजिर मैं आऊंगा आपके पास में, आप जुड़े रहे लोगों के साथ, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आपके पास आऊंगा। मैं एक सवाल मैं फिरोज मंसूरी से ले लेता हूं। फिरोज जी, बहुत छोटा सा मैं एक सवाल लेना चाहता हूं और जवाब भी। हमने 3 हॉट सीट पर बात करी, 2 उप मुख्यमंत्री मौजूदा और 1 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, और वो भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 3 सीटों को लेकर हम ये समझने की कोशिश करें तो ये क्या दारोमदार इन सारी चीज़ों पर आज बहुत कुछ निर्भर करेगा? इन 3 सीटों को देखकर लोग जो परसेंटेज है वो चीज़ें बहुत सारी खुलकर सामने आ जाएंगी आज, फिरोज जी? ज्यादा दारोमदार है, और खास करके 3 ही सीट नहीं बल्कि बिहार के 10 ऐसे महत्वपूर्ण सीट है जो बहुत ही हॉट है। बिल्कुल। आप तारापुर का नाम लिया, आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी वहाँ है, लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जी हैं, मैं समझता हूँ राघोपुर में तेजस्वी यादव जी हैं, महुआ में तेज प्रताप यादव जी हैं, जनशक्ति पार्टी से है, लालू परिवार से अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। गौराम में एक सीट है जहां पे अफजल खान लड़ रहे हैं राजद के स्पीकर से, और वो मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे थे, उन्होंने वापस कर लिया वहां पर। ये बहुत ही हॉट सीट बन गया है। मधेपुरा का सीट है जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी लड़ रहे हैं, और मधेपुरा में जनता दल यूनाइटेड ने एक नया प्रयोग किया और वहां पर एक अति पिछड़ा की बेटी को टिकट दे दिया है। तो एक बहुत ही ज्यादा हॉट सीट हो गया है मधेपुरा। पूर्व शिक्षा मंत्री काफी चर्चित रहे, काफी विवाद में रहे। आप जानते हैं पूरे बिहार में एक बहुत बड़े विवाद के कारण के रूप में जाने गए चंद्रशेखर यादव जी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि छपरा का सीट है खेसारी लाल यादव वाला, वो आप सोचिए, वो खेसारी जी जिस तरह से आए, भोजपुरी के सुपरस्टार है, और वो आके जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दे पर बात कर रहे हैं, माने एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, लोगों को चौंका। और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज अभी हम भी जब सुन रहे थे, फिरोज जी आप भी सुन रहे थे कि नौजवान भी कह रहे थे कि रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि अगर रोजगार यही बिहार में मिलने लगेगा तो पलायन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ये बातें सही हैं। और एक कांटी विधानसभा है जहां पे पूर्व मंत्री है इस्माइल मंसूरी साहब, और उसके बाद जदयू की तरफ से वहां पर जो है अजीत कुमार जी। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ ग्राउंड से रहीम अहमद खान जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल ले लेंगे। रहीम, आवाज आ रही है आपको हमारी? रहीम, पहला सवाल हमारा ये है कि 121 सीटों पर इस बार विधानसभा का फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है 2025 का। पिछले बार के मुकाबले देखे जाए तो इस 121 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी। इस बार आप देख रहे होंगे कि किस तरह का माहौल है, कि क्या लगता है फिर से महागठबंधन 2025 में भी इन सीटों पर बढ़त बनाएगी, बाजी मारेगी? लोगों का रुझान किस तरफ है, ये थोड़ा बता दीजिए। रहीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जरूर सवाल लूंगा, लेकिन अगर हम देखें कि जो इस बार 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें महागठबंधन को पिछली बार काफी बढ़त मिली थी, और जो एनडीए गठबंधन है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महागठबंधन इन सीटों पर नजर आया था। लेकिन अगर इस बार के हालात की बात करें तो हर बार जो है चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि पिछली बार के अगर 20 साल के हम सारी चीजों की तुलना करें तो नीतीश कुमार कभी बहुत ज्यादा सीटों के साथ नजर आए, कभी बिल्कुल सिमटते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न होता है कि लोगों का रुझान होता है, और नीतीश कुमार ने हर बार जो है सरकार बनाई है। जी बिल्कुल, आवाज आ रही, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, और इस वक्त ग्राउंड से रहीम अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो इस वक्त लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रहे थे और एक एक हिस्से में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और जान रहे थे कि जमीनी मुद्दा क्या है और इस बार लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे। तो रहीम जुड़ गए हैं, आज वोटिंग का पहला दिन है, तो जानेंगे कि आखिर लोग किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। रहीम, बिल्कुल, सुबह से ही लगातार हम जो 14 विधानसभाएं हैं पटना जिले की, उसमें से चौथी विधानसभा है फिलहाल जहां पर हम पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने एक ऐसी विधानसभा भी कवर की जहां पर डायवर्सन कॉलेज में लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी भी वोट देने के लिए पहुंचे थे। बाहर वहां का जो माहौल है वो भी चेक किया। फिलहाल फुलवारी शरीफ ये विधानसभा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। CPIML, जनता दल यूनाइटेड और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। ऑल ओवर बिहार की अगर बात कर लें तो मतदान प्रतिशत बहुत शानदार रहेगा।
पहला जो घंटा था 7 बजे से 8 बजे के बीच का, उसी में तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो गई। हालांकि हमेशा सुबह के टाइम पे भीड़ रहती है, लेकिन अभी तक ये भीड़ जो है कम नहीं हुई है। लंबी लाइनें बरकरार हैं, जो कि तो बनी हुई है, और लोग दरअसल वोट देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत से लोगों से हमने बातचीत की, मुद्दे भी हमने उनसे पूछे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? लोगों का दरअसल माहिरा मानना यह है कि एसआईआर के बाद ये पहला वोट है। पूरे बिहार में एसआईआर हुआ, फ्रेश लिस्ट आई, और लिस्ट के बाद ये पहला चुनाव है। अगर इस पहले चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया तो शायद उनका नाम कट जाएगा। ये एक डर जो है उनके जहन में बैठ गया है, और कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर रहा है बड़ी पार्टियों को, और लोग ज्यादा अब वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। और मतदान प्रतिशत अगर ज्यादा रहता है तो जाहिर तौर पर बदलाव की एक भावना वो यहाँ पर नजर भी आएगी। नौजवानों से पूछा, उनका मुद्दा है रोजगार। महिलाओं से पूछा, उनसे बातचीत हुई, शराबबंदी से वो खुश तो हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल उतना अभी भी नहीं हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये उनका अपना एक मामला है। जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, युवा बदलाव चाहते हैं। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बेरोजगार, इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा बिहार की जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। गांव जितने बनते नहीं हैं, घर जितने बसते नहीं हैं, उनसे ज्यादा शायद उखड़ जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। तो उस वजह से भी एक गुस्सा है, एक बदलाव की एक मांग है। और जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। लालू परिवार का हमने जिक्र कर दिया। अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। मोकामा पहुंचे थे अनंत सिंह, उन्होंने माफ कीजिएगा, मोकामा पहुंचे थे ललन सिंह, उन्होंने अपने वोट का वहां पर इस्तेमाल किया है। और जाहिर तौर पर तमाम जो चीजें हैं वो अब चल रही है। मौसम सुबह अच्छा था, ठंडा था। फिलहाल पटना में अब गर्मी जोर पकड़ने लगी है, तो शायद दोपहर में मतदान की जो रफ्तार है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो इस बार लोगों में जोश ज्यादा है और लोग घरों से निकल रहे हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा निकल रही है। जी माहिरा। रहीम, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि इस बार एसआईआर का मुद्दा आपने उठाया। मुद्दे को लेकर एसआईआर से एक लोगों में डर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एसआईआर के बाद जब अब लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की साख पर भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि इस बार हमने बिहार के लिए बहुत अच्छी तैयारियां की हैं, बहुत बेहतर तैयारियां की हैं। हर बूथ को जो है अलग तरीके से एक डिजाइन किया गया है, वहां पर पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा की गई है। आप वहां पर फील्ड में थे, क्या देखा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की बातें की थी तैयारियों को लेकर, प्रशासनिक लेवल पर क्या वो तैयारियां नजर आई वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस मामले को आप खोजना चाह रहे हैं मोनिस, वहां पर मैं बताना चाहूंगा, पहले एक बूथ पर 1500, कहीं 1600, इस तरह से वोटर्स जो होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। सुबह के वक्त में एकदम से भीड़ लग जाती थी, स्ट्रक हो जाता था। शाम के वक्त में बहुत ज्यादा जो मतदाता है वो लाइनों में फंसे रह जाते थे। इस वजह से 6:30 और 7 बजे तक भी वोटिंग हुआ करती थी और होती रही है। लेकिन इस बार महज 1200 मतदाता एक बूथ पर होंगे। अगर उनमें से 900 मतदाता आते हैं तो प्रत्येक मतदाता को लगभग 7 से 8 मिनट का वक्त जो है वो जाहिर तौर पर अपने आप में मिल जाएगा। 7 से 8 मिनट में 4-4, 5-5 मतदाता जो अपने वोट का इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। तो ऐसे में राहत मतदाताओं को जाहिर तौर पर यहाँ पर मिली है। फिर बात कर लेते हैं जो इंतजामात है यहाँ पर। स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम साथ में ही है, और एक शिकायत अलग से बूथ बनाया गया है। अगर किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की शिकायत है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है, उसका नाम कहां पर है, तो इलेक्शन कमीशन खुद आगे आकर लोगों की मदद करना चाहती है। अब देखना वो अलग है कि शिकायत बूथ पर कौन कौन से लोग पहुंचते हैं, किस तरह की वहां पर चीजें होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो ब्रीफिंग अपनी दी थी बुरके और को लेकर, पर्दे वाली औरतों को लेकर, फुलवारी शरीफ एक ऐसी विधानसभा जहां पर 52% जो आबादी है मुसलमानों की है और महिलाएं सबसे पहले वोट देने के लिए पहुंची है। महिलाएं जब बाहर आई, हमने उनसे पूछा किस तरह का ये रहा। बोले किसी तरह की कोई आनाकानी नहीं थी। कुछ महिला कांस्टेबल थी, कुछ लोगों से नकाब जो है वो उतरवाए गए, लेकिन महिलाएं वहां पर मौजूद थी, पुरुष नहीं थे। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और कुछ महिलाओं से पूछा तक नहीं गया। वो आई, अपने वोट का इस्तेमाल पर्दे में, हिजाब के अंदर उन्होंने कर लिया। तो इस तरह की कोई बड़ी जो विवाद जिस तरीके से बन रहा था वो विवाद फील्ड पर नजर नहीं आ रहा है। पानी का इंतजाम है, बैरिकेडिंग बहुत सही तरीके से ढंग से की गई है जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। बाकी विधानसभाओं पर और भी हम जाएंगे। तीन हॉट सीट का हम जिक्र कर रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री 2 मौजूदा विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये इनके लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यकीनन अगर फिरोज जी की बात मैं करूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे थे कि 10 हॉट सीट अगर कम से कम होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इन तीनों का जिक्र कर रहे थे। आज इनके लिए भी वोट डाले जा रहे हैं और यही जो है स्टार प्रचारक भी हैं अपने पार्टी के लिए।
तो इन तीनों के लिए आज कितनी अहमियत ये सारी, अगर हम देखें समझना चाहें इस सारी चीज को। तो फिरोज जी की तरफ मैं आऊंगा। फिरोज जी फिरोज जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, और बड़ा सवाल अहम ये हो जाता है, जिस तरीके से हम रहीम से समझ रहे थे, जिस तरीके से हम मुनाजिर से चीज़ों को समझ रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। यानी कि 1200 ही मतदाता एक बूथ पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो जो हौश पौश की स्थिति हो जाती थी, इस बार वो देखने को नहीं मिलेगी। कितनी इसको बेहतर आप समझते हैं सारी चीज़ों को? क्योंकि कई बार जिस तरह से रहीम जिक्र कर रहे थे 7 बजे 8 बजे, कई बार तो हमने देखा कि वोटर जो है वो लाइन में लगा हुआ है लंबी, और 9 बजे तक भी वोटिंग हुई है। की तैयारी बहुत ही चौकन्नी है, बहुत ही पूर्ण तैयारी है। हम समझते हैं 90,700 से अधिक बूथ उन्होंने बनाया है और 1200 से ज्यादा अपने बूथ पर रखा। ये इसलिए है कि क्राउड नहीं, और लोगों के अंदर इतनी ज्यादा जागरूकता है कि वो सुबह से लाइन लगे हुए हैं, तेजी से मतदान कर रहे हैं। 15 से 16% मतदान को क्रॉस हो गया है। और समझिए कि चुनाव आयोग ने हर स्तर पर हर एंगल से चीजों को देखा है। और चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग संदेह के घेरे में थे, तो वो बार बार अपने तरफ से उन्होंने बड़ा जबरदस्त तैयारी किया है कि कहीं से कोई ये नहीं हो। उसके बाद भी आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में जो है कल शाम एक घटना हो गई है, पारू विधानसभा क्षेत्र में गोली चल गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर एक पूर्व जो स्थानीय विधायक है और वहां एक प्रतिनिधि आपस में ही झड़प हुआ, जिनके उनके भतीजे को चोट उठाई है। तो ये फिर भी है छोटा मोटा छुटपुट घटना कहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। ये चुनाव आयोग की बड़ी सफलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता मुद्दे पर है। और हॉट सीट में बार बार कहा हूं कि 3 ही हॉट सीट नहीं है। सराय रंजन में विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री के दाएं हाथ की, मैंने समझिए उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आप उसामा के बारे में आपसे बात कीजिए। रघुनाथपुर में, सिवान में उसामा जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो है राजनीतिक जीवन जो है दांव पे लगी हुई है। कांटी में इसराइल मंसूरी के दांव पे लगी हुई है, और ये इसराइल मंसूरी राजद की तरफ से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होने जा रहे थे। ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महुआ के बारे में कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी के कैंडिडेट है मुकेश रोशन और उनके भाई तेज प्रताप यादव, दोनों आमने सामने हैं। तो विचारधारा और पार्टी, एक जनशक्ति पार्टी है, एक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। फिरोज, आप महुआ का जिक्र किया है तो एक क्वेश्चन लूंगी आपसे। यहाँ पे इस बार, पिछले बार जेडीयू की उम्मीदवार थी आसमा परवीन, इस बार निर्दलीय लड़ रही है। पिछले बार कुछ वोटों से ही पीछे रह गई थी। तो क्या लगता है आसमा परवीन का निर्दलीय उठना, प्लस अगर महागठबंधन में एक तरफ तेज प्रताप और मुकेश रोशन है, तो दूसरी तरफ आसमा परवीन, और फिर इस बार जो दूसरा कैंडिडेट दिया गया है, तो क्या कहा जा सकता है कि इस बार 4 इसमें जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि महागठबंधन में तेज प्रताप को दे या मुकेश रोशन को, और एनडीए में आसमा परवीन को दे या फिर उनके जो इस बार के कैंडिडेट है उनको दे? माहिरा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। जी, संजय सिंह है एलजेपी से इस बार एनडीए के उम्मीदवार। जी, आपने बिल्कुल सही कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसमा परवीन के आने से वो जो वहां पर जो महुआ का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो गया है। बिल्कुल, मैंने चारों कैंडिडेट में कौन जीतेंगे अब कहना मुश्किल, सिर्फ जनता तय करेगी कि कौन जीतेंगे। और चारों के चारों मजबूत कैंडिडेट, और खास तौर पे यहाँ पर यह भी विचार हो रहा है, वहाँ की जनता यह भी तय कर रही है कि 3 पुरुष है, 1 स्त्री है, 1 महिला। और बिहार में महिला सशक्तिकरण है, माननीय मुख्यमंत्री का 35% आरक्षण है। और पिछले बार कुछ वोटों से आसमा परवीन पीछे रह गई थी, बहुत कम वोटों से। और वो जनता दल यूनाइटेड के बहुत करीब रही है आसमा परवीन, माने नीतीश कुमार जी की बेहद करीबी है। और इसलिए क्या हो सकता है महुआ चौंकाने वाला फैसला दे, हो सकता है बेटी के साथ खड़ा हो जाए। वही हाल लालगंज में है। लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी खड़ी है, शिवानी शुक्ला, और वो जी। और आप देखिएगा, आप उनको भी नाम लीजिए। मैंने कहा ना कि एक तो राजनीतिक दलों ने कम टिकट दिए, इसके बावजूद भी बिहार में बेटियों ने जबरदस्त, उनकी भी बड़ी चर्चा इस बार, काफी पढ़ी लिखी हैं, बाहर से पढ़ के आई हैं, काफी चर्चा में। लेकिन उनके वालिद को भी लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो बाहुबली हैं, और उनकी छवि के हिसाब से अगर ये चुनाव मैदान में है तो कहीं ना कहीं दोनों एक उलट छवि के हो गए एक तरह से। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार मैदान में है और नौजवान है, महिला है, यानी कि बहुत सारी चीजें अब जो है वोटर पर डिपेंड करेंगी। मोनिस, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे शहाबुद्दीन के बारे में एक नैरेटिव रचा गया, लेकिन जस्ट उसके बेटे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है।
तो आप देखिए कि उनका जस्ट विपरीत मामला, जो भी कंट्रोवर्सी शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा हो, लेकिन बेटे के अंदर जो संस्कार है, जो रघुनाथपुर में वो काम कर रहे हैं, पूरा डट के मुकाबला कर रहे हैं, जनता पूरी यानी पहली पीढ़ी पर जो भी आरोप लगे हों, दूसरी पीढ़ी उसे धोने की कोशिश कर रही है। लालगंज में आप देखिएगा कि किस तरह से बजाबते वो कैंपेन में रो रही हैं, किस तरह से अपने लोगों को अपील कर रही है लालगंज में कि बहन को आपकी बेटी मैं हूं, और किस तरह से उनको लगातार उनकी प्रताड़ना की बातें खबरें सामने आई हैं। तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, खास तौर पे वहां पे लालगंज फिरोज की जी, तो हम जनता। ये कह सकते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने अपने जंगल राज की जो छवि रही है आरजेडी की, उसको खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, बिल्कुल पूरी तरह से, नहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन एनडीए के सारे चुनावी भाषणों में सिर्फ जंगल राज ही देखने को मिला। फिरोज जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं एक छोटा सा सवाल लेके जी तेजस्वी यादव पर एक बात लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे काबिल मुख्यमंत्री के साथ काम किए हैं। उनका नाम नीतीश कुमार है। एक एक चीजों बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस आता है, ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल सही है, सबसे बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री में है वो। ठीक है। मुनाजिर क्या परसेंटेज कुछ मालूम हुई है कि 11 बजे तक अभी कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है वहां पर? एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा जवाब। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटों पे, चारों विधानसभा सीट पर 13% मतदान है, जिसमें महिला 8% वोटिंग की है और वोटिंग जो है 6% रही है। यानी 14 क्रॉस कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनाजिर, बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया माहिरा का भी, मेरी साथी पैनलिस्ट है, मेरी साथी एंकर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम बिहार की जंग लगातार जारी है, आपको यहाँ एक रुक रहे हैं, लेकिन जल्द ही बिहार की जंग के साथ वापस लौटते हैं। और आप बने रहे मुसब टीवी के साथ।